वो आगे लिखे हुए 7 लफ्ज जिस सूरत में जहां नहीं होंगे, समझो कि उसी के अंदर ही अहले ईमान का तज़किरा है और उसी के अंदर ही खुदा ने जन्नत की बशारत दी है। यहां ये 7 लफ्ज नहीं होंगे, से, जीन, जे, सीन, जोए, जाल और फे। अब जनाबे वो कैसे रूम ने लिखा और लिखने के बाद उसने फौरन पादरियों से कहा कि जल्दी जल्दी आसमानी सहीफे उतार के कहो कि ये 7 लफ्ज की सूरत में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो आया के सारे नुस्खे देख लिए, दीन के सारे नुस्खे देख लिए, ज़बूर के सारे नुस्खे देख लिए, हमें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां ये 7 लफ्ज हो। आखिर कैसे रूम ने कासिद से कहा था कि वो जहां भी तुम्हें भेजे ना, तुमने जो जवाब देगा ना उसका इल्म लेके आना है कि वो कौन है, ताकि मुझे पता चल जाए कि अभी तक इस्लाम वही है जो रसूल छोड़ के गया था। जनाबे ईसा ने जब कहा कि ये मूसा है और ये एलिया है, तो शमौन पितरस ने कहा कि वो आसमान का बादशाह कौन है, इन दोनों में से जो जमीन पे आने वाला है। ईसा ने कहा था मैं तुम्हारी इनसे मुलाकात कराऊंगा, एलिया बताएगा कि वो आसमान का बादशाह कौन है। वो कहते हमें खबर नहीं थी, एक नूर था जो कोहे ज़ैतून पे खड़ा था, हमने उस नूर की तरफ मतवज्जो हो गया, कौन है वो आसमान का बादशाह। यह अचानक आसमान से एक अब्र सफेद रंग का बादल नमूदार हुआ, उसने गरजा और कोहे ज़ैतून में उसमें से आवाज आनी शुरू हुई और नीचे से एलिया ने कहा ये है वो आसमान का बादशाह जो हर करीब जमीन पे आने वाला है। हमने कहा हम इसे क्या कह के सलाम करें, तो भाई शमौन ने पुत्र झुक जाओ और इसे कहो अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह अलल अर्श। अगर इसके आने का ऐलान करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। काश लफ्ज पढ़ो उड़ जाओ और कायम से डाल दो। जनाब ईसा की आवाज है, तुम इसका ऐलान करके अंसार अल्लाह बन जाओगे, अल्लाह के मददगार। मैं गुफ्तगू करने लगा हूं वली असर की पाक मां शहजादी उम्मुल काइम। और ये बात याद रखिएगा कि हमारे हर दौर के इमाम की वो जौजा जिससे इमामत चलनी थी वो कहीं ना कहीं की शहजादी जरूर। अगर आप लोग मेरा मौजू जो है वो इस पाक घर की पाक मुखद्दरात नहीं, वरना मैं पूरे पूरे शजरे पढ़ता कि किस किस शहजादी का शजरा कहां कहां किस किस नबी से जिससे उम्मुल मासूमीन जो है जो रसूल की ज़ौजा है वो मलिका तो वो पूरे अरब की मलका नहीं, मलका और मलिका में फर्क होता है। जो मलका बनाने की अहलियत रखे उसे मलिका कहते हैं, जो मलका बनाए। इस मलिकतुल अरब खदीजा बिन्त खुवैलद शजरा जाके मिलेगा रिसालत माभी के खानदान से। ये मैं क्योंकि अभी शजरे नहीं पढ़ा, मैं अभी उनके दुनियावी एतबार से तारुफ कर रहा हूं। वो कायनात में वो अरब की शहजादी, अली की ज़ौजा सैयदत निसाए आलम, इमाम हसन की ज़ौजा अमराउल कैस की बेटी जनाब फरमा, इमाम हुसैन की ज़ौजा शाह ईरान की बेटी, ईरान की शहजादी। शहरबानों में उन बीवियों का तज़किरा कर रहा हूं जिनसे इमामत चल रही है। इमाम हुसैन की ज़ौजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा ईरान की शहजादी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ौजा जनाब शहरबानों की एक बहन थी गिहान बानो। ये दोनों बहनें जब अमीरुल मोमिनीन के पास आई थी तो शहरबानों का इमाम हुसैन से पढ़ा दिया था, गिहान बानों का अब्द मोहम्मद बिन अबी बकर से पढ़ा दिया था, क्योंकि अली कहते थे कि मेरा बेटा है। और अगर इसमें भी बहस करें तो हुज्जत की अतात शजरों में डाल भी देती है और हुज्जत की बगावत शजरों से निकाल भी देती है। जैसा कि कुरान में नस मौजूद है नूह के बेटे, खुदा ने कहा लैसा मिन अहलिक, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया। अब मोहम्मद बिन अबी बकर की शादी गिहान बानो से हुई, मोहम्मद बिन अबी बकर और गिहान बानो से खुदा ने एक बेटा दिया कासिम। कासिम को अल्लाह ने बेटी दी जिसका नाम था उम्मे फरमा। जनाबे इमाम मोहम्मद बाकर जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा फातिमा बिन्त अल हसन की बेटी, जनाब इमाम मोहम्मद बाकर की ज़ौजा फरमा। अब इमाम हसन के साथ फिर शजरा मिल रहा है। इमाम जाफर सादिक की ज़ौजा स्पेन की शहजादी, इमाम मूसा काज़िम की ज़ौजा रईस खुरासान की बेटी, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की
जौजा, मिस्र की शहजादी सुबह का खातून। क्या बात है। इमाम ऐसे हो जिनकी माओं के नाम भी मिंबर पे पढ़े जा सकते हैं। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम खानदान मगरबिया की शहजादी। इमाम अली नकी की जौजा रूम की शहजादी। इमाम हसन अस्करी की जौजा जिसका मैं आज तज़किरा करने लगा हूं, शमौन की नवासी कैसरून की पोती। यहां शहजादियों से नस्लें चली है। आज जिसका तज़किरा हो रहा है ये है उम्मुल कायम, कायम की मां। कितना एजाज होगा उस बीबी का जिससे खुदा ने क़यामत तक के बादशाह को लेना है। इस शहजादी का लक़ब है अमीनाए सिर्रे इलाही, अल्लाह के राज की अमीना। जिसके पास काफिर अपनी अमानतें रखे जाए उसे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहते हैं, जिसके पास अल्लाह अपनी इमानत रखे उसे उम्मुल कायम कहते हैं। याद रखने वाली मजलिस, गुफ्तगू याद रखने वाली है। नौजवान मतवज्जो जरूर रहिए। बीबी उम्मुल कायम का जो खानदान है, सरकार वली का ननिहाल जो है, इनका शहर है मकदूनिया, जिसे जो उस दौर में यूनान था, इटली आज का और रोम। ये जितना भी आपका जो आजकल 5-6 ममालिक हैं जिसे आज के दौर में जनूब मशरकी यूरोप कहते हैं, ये यूरोप जो है ये तुम्हारे 12वें शहंशाह का ननिहाल है। और मैं कल की गुफ्तगू में पढ़ूंगा कि इमाम जब आएंगे तो किस किस मुल्क से लश्कर आएगा। जहां जहां से किसी किस इमाम की शहजादी आई है ना, हर उस इमाम, हर उस जगह से कायम का लश्कर का दस्ता है, जिसे अब इटली, ये रूम, ये उस दौर का रूम था जिसे यूनान भी कहा जाता है। आज ये 5-6 ममालिक में तकसीम है। ये तुम्हारे 12वें शहंशाह का ननिहाल है। यहां रूम का जो बादशाह होते थे, ये देखिए कैसर नाम नहीं है, कैसर टाइटल है। जो भी रूम का बादशाह होता था, रोमन एम्पायर जो भी थे, उनको कैसर कहा जाता था। और ईरान के जो बादशाह होते थे उन्हें कसरा कहा जाता था। मिस्र के जितने भी बादशाह होते थे उन्हें फ़िरौन कहा जाता था। अब जो पहला कैसर है जिसका बाइबल में जिक्र है, जो पहला कैसर है, ये हजरत ईसा के दौर में जो रूम का बादशाह था, इसके नाम के साथ पहली दफा कैसर आया। इसलिए कि कैसर कहा जाता है जिसे पेट चाक के निकाला जाए। पेट को चाक करना इसे कैसर कहते हैं। इसकी वालिदा जो थी उसकी और कोई औलाद नहीं थी, वो रोम की मलका थी, आगे औलाद नरीना कोई नहीं थी। तो जब इसने पैदा होना था तो माँ के पेट को चाक करके शिकम को, तो फिर इसको लिया और इसके लिए पहली दफा रूम वालों ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कैसर, यानी कि ये माँ के पेट से ही बादशाह बन के आया। क्या बात है। कैसर रूम का जो बेटा था उसका नाम है नौफल बिन मेखाइल। ये कैसर रूम का बेटा है। ये पहले कैसर का बेटा है नौफल बिन मेखाइल। ये बाप के बाद फिर ये कैसर बन गया। नौफल बिन मेखाइल के 2 बेटे हैं, एक का नाम है मेखाइल सानी और एक का नाम है यशोआ। ये जो यशोआ है ये कायम की मां के वालिद का नाम है। माशाअल्लाह। और ये जो जनाबे कायम की पाक मां है, इनका जो ननिहाल है उसका ताल्लुक है जनाब ईसा की हवारी शमौन पितरस के साथ, जिसे बाइबल में साइमन पीटर कहा जाता है। शमौन पितरस ये हजरत ईसा के एक वसी है। हजरत ईसा के दौर में जब हजरत ईसा तबलीग करते करते फलस्तीन के इलाका से गुजरते हुए दरिया अबरहा के किनारे में पहुंचे, तो वहां पर आपने देखा कि 2 नौजवान हैं जो मछलियों का शिकार कर रहे थे, जिनमें एक का नाम शमौन और एक का नाम इंद्रियास, जिसे आज के दौर में बाइबल में साइमन पीटर और एंड्रयू कहा जाता है। ये दोनों मछलियों का शिकार कर रहे थे। जनाबे ईसा नबी ने दूर से देखा, दूर से देखे इन्हें पहचान का, तुम दाऊद नबी की नस्ल से हो। उन्होंने ईसा नबी को देखा, उन्होंने कहा तू कौन है? ईसा का तारुफ करवाओ, नस्ल दाऊद हो? उन्होंने कहा हाँ हम नस्ल दाऊद है। बाद में की मां का शजरा पढ़ रहा हूं। शमौन जिसकी नस्ल से कायम, हम दाऊद नबी की नस्ल से। उसने क्या करते हो? उसने कहा हम मछलियां माहीगीरी करते हैं। लफ्ज बड़ा कीमती आने लगा। उन्होंने कहा हम माहीगीरी करते हैं। आदम ने कहा छोड़ो माहीगीरी। ईसा ने कहा छोड़ो माहीगीरी, आओ मैं तुम्हें आदमगीरी सिखाऊं।
माहिगीरी छोड़ो, लफ्ज़ है तारीख के। आओ मैं तुम्हें आदम की सुनाऊं। अब इस दरिया के अंदर थे और जनाब ईसा दरिया के किनारे पे थे। दरिया के किनारे पे जनाब ईसा ने इनकी तरफ पानी पे चलना शुरू किया। जब ईसा नबी ने पानी पे चलना शुरू किया तो ये कश्ती में खड़े देख रहे थे। ईसा ने कहा उतरो कश्ती से। उन्होंने कहा हमें तैरना नहीं आता। तो मैं ऐसे चलो जैसे मैं चल रहा हूं। इन्होंने उस दौर की हुज्जत की सदा पे लब्बै कहा और पानी पे चलना शुरू कर दिया। अब ये शमौन पितरस और इंद्रियास जब चलते चलते हजरत ईसा के करीब आए तो हजरत ईसा से आगे कहने लगे तू हमसे क्या काम लेना चाहता है। हजरत ईसा का पहला ऐलान जो बाइबल में भी मौजूद है, आज के दौर की बाइबल में मौजूद है। हजरत ईसा ने कहा क्यों ना मैं तुम्हें वो ऐलान सुनाऊं। आसमान का बादशाह बहुत जल्द जमीन पे बादशाही के लिए आ रहा। आसमान का बादशाह बहुत जल्द जमीन पे बादशाही के लिए। उनका ये राज उसका राज नहीं, जाओ बस्तियों में जो ऐलान मैं कर रहा हूं तुम भी करो। शमौन पितरस जनाबे काइन के नाना और इंद्रियास एंड्रियो ये दोनों बस्तियों में चले गए और जाके ऐलान करना शुरू कर दिया आसमान का बादशाह जमीन पे आने वाला है। आसमान का बादशाह जमीन पे आने वाला है। आसमान का बादशाह जमीन पे आने वाला है। आखिर ये काइन की मां ही इसकी नस्ल से क्यों है? ऐलान सुनो जरा। शमौन पितरस ऐलान किया करते थे कि आसमान का बादशाह जमीन पे आने वाला है। आखिर एक दिन जनाब शमौन पितरस और इंद्रियास दोनों चलते हुए हजरत ईसा के करीब आए। उन्होंने कहा तूने हमें कहा ऐलान करो, हमने ऐलान तो करना शुरू कर दिया। अब हमें बता दो सही कि वो कौन सा बादशाह है जो जमीन पर आने वाला है। हजरत ईसा जो थे वो मुलाकात इलाही के लिए जैसे मूसा कोहे तूर पे जाते थे, हजरत ईसा जाते थे कोहे जैतून पे। अगर आप जैतून को समझ आएंगे तो फिर आपको कुरान की आयत समझ आ जाएगी वत्तीन व जैतून बतूर सीनीन व हाज़ल बलदल अमीन। मैं इस आयत की तफसीर में भी आपके सामने आओ कोहे जैतून पे चले। इंद्रियास को लेके और शमौन पितरस को लेके हजरत ईसा जब कोहे जैतून पे गए तो कोहे जैतून पे जाते ही हजरत ईसा ने आसमान की तरफ निगाह, ऐ आसमान के बादशाह मुझे अपना दीदार करा। इतना कहना था कि आसमान से नूर आया। उस नूर ने ईसा के चेहरे को सूरज की तरह रोशन किया। ईसा का लिबास सफेद दिन की तरह नमदार हुआ। इंद्रियास और शमौन पितरस को जैतून के नीचे देख रहे थे। ये थोड़ी देर के बाद देखा कि एक नूर को जैतून पे आ बैठा। शमौन पितरस की आवाज आई कौन है ये? ईसा की आवाज आई ये मूसा है जिन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। थोड़ी देर बाद एक और नूर को जैतून पे आया। शमौन पितरस ने पूछा ये कौन है? फरमाया एलिया है। ये एलिया है। अब मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज देने लगा हूं। कलीमुल्लाह भी आ गया और कलामुल्लाह भी आ गया। जनाबे ईसा ने जब कहा कि ये मूसा है और ये एलिया है तो शमौन पितरस ने कहा कि वो आसमान का बादशाह कौन है? इन दोनों में से जो जमीन पे आने वाला है। ईसा ने कहा था मैं तुम्हारी इनसे मुलाकात कराऊंगा, एलिया बताएगा कि वो आसमान का बादशाह कौन है। वो कहते हमें खबर नहीं थी, एक नूर था जो कोहे जैतून पे खड़ा था। हमने उस नूर की तरफ मतलब हो गया कौन है वो आसमान का बादशाह। यह अचानक आसमान से एक अब्र सफेद रंग का बादल नमूदार हुआ। उसने गरजा और कोहे जैतून में उसमें से आवाज आनी शुरू हुई और नीचे से एलिया ने कहा ये है वो आसमान का बादशाह जो हर करीब जमीन पे आने वाला है। हमने कहा हम इसे क्या कह के सलाम करें? तो भाई शमौन पितरस झुक जाओ और इसे कहो अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह अलल अर्श। अभी मैंने ये है जनाबे उम्मुल काइन के नाना यानी कि ननिहाल जो है जनाबे बीबी मलिका, इनका नाम मलिका है, शहजादी का नाम, और नरजिस बाद में फर्जी नाम रखा गया था। असल नाम बीबी का जो मलिका है। मैं अभी बीबी पे नहीं आया, अभी मैं बीबी का नाना और दादा पढ़ रहा हूं। नाना है शमौन पितरस। हल्का सा वाक़या। अब इस कुरान में से शमौन पितरस 12वें के नाने का कुरान में से जिक्र सुनाने लगा। जनाब शमौन पितरस ने ईसा से कहा कि जब ये जमीन का बादशाह आ जाएगा तो हम अगर इसके आने का ऐलान करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। काश लफ्ज़ पर वो उड़ जाओ और कायम से डाल दो। जनाब ईसा की आवाज आई तुम इसका ऐलान करके अंसार अल्लाह बन जाओगे, अल्लाह के मददगार। कुरान में जिक्र है कालल हवारियूना
जब ईसा के हवारियों ने कहा नहनो अंसार अल्लाह, हम हैं अल्लाह के दोस्त। क्या बात है। नाना सुन लिया, नाना है शमौन, हवारी ईसा, अंसार अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। क्या मर्तबा, जिसका नाना अल्लाह का दोस्त। नाना सुन लिया। अब आइए ददियार की तरफ। दादा कौन है? दादा कैसे रूम को अल्लाह ने दो बेटे दिए, मैंने यहां पे बात रोकी हुई थी। दूसरे बेटे का नाम भी मिखाइल, जिसको बाइबल में माइकल कहा जाता है आज की बाइबल में, और दूसरा बेटा यशोआ। ये दो बेटे। इधर 213 हिजरी में मदीना में इमाम अली नकी का ज़ुहूर हुआ, और 214 हिजरी में रूम में यशोआ दुनिया में आ गया। मैं दोनों सिलसिले ये भी साथ साथ पढ़ूंगा। उधर इमाम अली नकी दुनिया में आ चुके, इमाम अली नकी, और इधर आ चुके हैं कायम की मां के बाबा जनाब यशोआ। जनाब यशोआ जब दुनिया में आ गया, दो बेटे हो गए कैसर रूम के। कैसर रूम ने एक दिन अपने, जब दोनों बच्चों की उम्र 13 और 14 साल हो गई, और ये 237 हिजरी अब आ गई है। 237 हिजरी में कैसर रूम ने अपने जितने भी मजहब ईसाइयत के पादरी थे उनको इकट्ठा करके कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं मुकद्दस हेकल की जियारत करके आऊं, बैतुल मक़दस की जियारत के लिए जाऊं, हेकल सुलेमानी की जियारत के लिए, और मैंने मन्नत मानी हुई है कि मैं ये जियारत पैदल करूंगा और नंगे पांव करूंगा। मशी पे एतराज ना करना। जहां इश्क, जहां मोहब्बत हो। मैं कब सुना रहा हूं, अभी इस्लाम नहीं आया, अभी यहां तक अभी इस्लाम का कोई ये सफर नहीं आ रहा। ये रूम में इस्लाम नहीं है, रूम में भी इस्लाम नहीं है। रूम में अभी हजरत ईसा के ही मजहब को माना जाता है। उन्होंने कहा मैं बैतुल मक़दस की तरफ जाना चाहता हूं, बैतुल मक़दस की तरफ मैं जाना चाहता हूं नंगे पांव और पैदल। गुजराने और पादरियों ने कहा कि बादशाह सलामत, वो सफर 25 रोज का है, 2000 किलोमीटर किताब में लिखा हुआ है। कैसे रूम ने कहा जितना भी सफर हो मैं इसे पैदल करूंगा। अब इसमें पैदल सिर्फ अकेला ही नहीं, यशोआ भी साथ है। 13 साल उम्र है यशोआ की, 14 साल उम्र है मिखाइल की। दोनों भाई बाप के साथ बैतुल मक़दस की ज़ियारत के लिए पाबरहना पैदल चल पड़े। जब पैदल चले, जहां रास्ते में रुकना होता वहां क़याम करते, बस्तियां आबाद हो जाती, पूरा बादशाह का प्रोटोकॉल साथ था, पूरा लश्कर, पूरा जहो जलाल। चलते चलते जब बैतुल मक़दस में पहुंचे तो बैतुल मक़दस में जाके कैसे रूम वहां पे रुक गया। 1 साल के करीब वहां पे रुका, 1 साल ये रुका, और इसने पुराने पादरियों से कहा कि मुझे आसमानी सहाइफ पढ़ के सुनाओ। आसमानी सहीफे इसको पढ़ के सुनाए जा रहे थे, और ये सारी रात बैतुल मक़दस में इबादत खुदा में मसरूफ रहता और सहीफे सुनता, नबियों के, तौरात के नुस्खे सुनता, अंजील के नुस्खे सुनता, ज़बूर के नुस्खे सुनता। एक दिन ये नुस्खे सुन रहा था तो इसको नुस्खे में एक लफ्ज मिला, एक इबारत थी, और वो बाइबल की ये इबारत आई कि वो कौन से 7 हरूफ एक ऐसी सूरत में है कि जो अल्लाह की मुकम्मल किताब है। और वो 7 लफ्ज जो थे वो आगे लिखे हुए, 7 लफ्ज जिस सूरत में जहां नहीं होंगे, समझो कि उसी के अंदर ही अहले ईमान का तज़किरा है, और उसी के अंदर ही खुदा ने जन्नत की बशारत दी है। यहां ये 7 लफ्ज नहीं होंगे, से, जीन, जे, सीन, जोए, जाल और फे। अब जनाबे वो कैसे रूम ने लिखा, और लिखने के बाद उसने फौरन पादरियों से कहा कि जल्दी जल्दी आसमानी सहीफे उतार के कहो कि ये 7 लफ्ज की सूरत में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो के सारे नुस्खे देख लिए, नील के सारे नुस्खे देख लिए, ज़बूर के सारे नुस्खे देख लिए, हमें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां के 7 लफ्ज हो। उसने कहा इन 3 के अलावा भी कोई अल्लाह ने किताब भेजी है। उन्होंने कहा एक किताब है जिसको कुरान कहता है, लेकिन उसको मानने वाले मुसलमान है। उसका मरकज उनका मदीना। उसे एक सिपाही से कहा फौरन मदीने का, वहां से जाके उनसे पूछ लिया कि क्या कुरान में कोई ऐसी सूरत है। कासिम ने कहा देखिए मरकज उनका मदीना है, लेकिन इस वक्त उनका बादशाह है वो बगदाद में बैठता है, क्योंकि दौर था अब्बासियों का, और मौतसम बिल्ला जो है मलाऊन हारून रशीद के बाद ये तख्त पे बैठा हुआ था। और मदीने में कौन थे? इमाम अली नकी ऐसे। मौजू के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पुरानी हिस्ट्री सुना रहा हूं ताकि बीबी पे आके गुफ्तगू बहुत अच्छी हो जाए। अब ये पहले बगदाद गया,
जब ये बगदाद पहुंचा और बगदाद जाके इसने कहा कि मैं कैसे रूम का कासिद हूं, तो मुसलमानों के दरबार में शुरू से अमीर ईसाइयों की इज्जत होती थी। बस ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर वो खबर हुई कि रूम का सफीर आए, उन्हें पूरा प्रोटोकॉल जी एक दिन रुको ठहरे जरा दरबार सेटमेंट करो, बुलाओ जी। वो आया, हाँ जी, उसे कहा कैसे रूम का खत पढ़ा रहे, वो बैठे के कैसे रूम ने हमें कोई हुकूमत, कोई फतह, कोई लश्कर, कुछ हुकूमती सियासी मामलात के लिए कुछ लिखा होगा, उस इस्लाम से क्या कर, वो कौन सा मुस्लिम। जब उन्होंने देखा कि उसने इबारत पढ़नी शुरू की कि कैसे रूम पूछता है कि तुम्हारे कुरान में वो कौन सी सूरत है जिसमें के 7 हर्फ नहीं है। खत खत्म हुआ और दरबारी उलमा होगा, उठो भाई, ये लेटर गवर्नमेंट के रिलेटेड नहीं है, तनख्वाहें जो लेते हो वजीफे नहीं लेते। कहां से ढूंढे? आखिर कैसे रूम ने कासिद से कहा था कि वो जहां भी तुम्हें भेजे ना, तुमने जो जवाब देगा ना उसका इल्म लेके आना है कि वो कौन है, ताकि मुझे पता चल जाए कि अभी तक इस्लाम वही है तो रसूल छोड़ के गया था। रूम तो बादशाह था ना, इलाका रूम उसके पूरा सल्तनत का मालिक। आखिर कासिद को उन्होंने कहा कि देखिए अगर ऐसे जवाब लेने हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा इमाम नकी के पास। जब गया, जब कासिद ने जाके इमाम नकी को सलाम किया और सलाम करने के बाद इमाम नकी से कहा मैं कैसे रूम का कासिद हूं, इमाम ने खत दे, उसने जब खत दिया तो तरी कहते कि खत चमड़े पे इधर लिखा हुआ था। इमाम ने उसे खत पकड़ा और जिस तरफ लिखा हुआ था उसको उल्टा कासिद बोलने लगा कि देखिए तहरीर इधर नहीं, आपने उल्ट। इमाम ने कहा मुझे खबर है, मैं जवाब लिखने लगा हूं। सवाल पूछा नहीं, इमाम ने लिखा ये कुरान की सूरह हम्द है जिसमें ये 7 हरूफ इसलिए नहीं हैं, इन 7 से वो चीजें मसदर निकलती हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह के अजाब से है, और इस सूरत में सिर्फ अल्लाह की रहमत का जिक्र है। अगर आप जुमला सुना जिन्होंने अब तक मौजूद सुना है, इमाम ने सबसे आखिर में लिखा इसलिए कि वो अल-हम्द हामिल है। ये कहने के बाद इमाम ने लिखा कि तू अपनी अहद को पूरा रखना और जो निशानियां तुम्हें पादरियों ने बताई हैं मैं तुम्हें उसका मिस्ताक समझता हूं। खत कैसे रूम के पास आया, कैसे रूम मुतासर इमाम हो गया, लेकिन इसका इसी साल में इसका इंतकाल हो गया। अब जनाब यशोवा को यह खबर मिल चुकी थी कि मेरे बाप कैसे रूम को मदीना से फर्जंद रसूल का एक खत और एक सवाल का जवाब आया था। अब जनाब यशोवा और मिकाईल जो 2 भाई थे, नौफल इब्ने मिकाईल कैसे रूम के बेटे, इन दोनों की उम्रें छोटी थी, 13 या 14 साल। एक भाई 13 साल का था, एक 14 साल, और दोनों ही तख्ते हुकूमत संभाल नहीं सकते थे। लिहाजा कैसे रूम की बीवी इंद्रोआ, इसको सल्तनत के तमाम अमूर के हवाले कर दिए गए और एक कमेटी बना दी गई कि तू तमाम इन मामलात को देखेंगे। अब साहिबान इधर क्या हुआ कि उधर 232 हिजरी में मदीने में इमाम अली नकी के घर इमाम हसन अस्करी का ज़हूर हो गया। इधर 234 हिजरी में कायम की मां का ज़हूर हो गया। क्या बात है, उधर इमाम हसन अस्करी आ चुके, इधर शहजादी आ चुकी। जब शहजादी दुनिया में आई तो शहजादी का इसमें मुबारक जो वालिदैन ने रखा वो मलिका था। मलिका का तर्जुमा मैंने कहा क्योंकि ये अरबी जुबान अगर कोई समझने वाला हो, ये इसमें तफईल में से है और इसमें तफईल का ये खासा है, ये फाइल को सिफ्त भी देता है और बोती भी देता है। ये सिफ्त को जाहिर भी करता है और जो सिफ्त जाहिर हो रही होती है उसको बनाने की काबिलियत भी रखता है। यानी कि अगर अल्लाह खुदा करीम है ना तो ये
करीम, बसीर, रहीम, ये इसी बाप पे आते हैं, ये बाब तफईल में से है। अगर वो खुद करीम है तो कर्म करता है तो करीम बना भी सकता है, वो रहीम है तो रहीम बना भी सकता है। ऐसे ही मलिका कहते हैं मुतसर्रिफुल अमूर, जो अल्लाह के हर अमूर पे कुदरत रखते हैं। तो ये मुतसर्रिफुल अमूर है भी और मुदब्बिरुल अमूर बना भी सकते हैं। इस शहजादी का इसमें मुबारक रखा मलिका। अब इस शहजादी का इसमें मुबारक मलिका हो गया, माँ बाप के घर बीबी ने करना शुरू कर दिया।